सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निर्भय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विद्या सेवक। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो छोटे हैं तो हमें नमस्कार क्यों करें। तो बच्चों, हम अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करते हैं। नमस्कार का मतलब होता है कि मैं आपके अंदर के ईश्वर को, आपके अंदर की आत्मा को, जो हर एक व्यक्ति के अंदर है, उसे नमन करता हूँ, उसे नमस्कार करता हूँ। तो ये सामान्यतः व्यवहार में है कि छोटे बड़ों को इसलिए नमस्ते करते हैं कि उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए पहले कर लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बड़े ही हमसे पहले आए, लेकिन क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, तो हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, तो इसमें बड़े भी छोटों को नमस्कार कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई विसंगति नहीं है। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे। देखो बच्चों, ये यूट्यूब चैनल किन के लिए बनाया गया? ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है 6, 7, 8 में पढ़ने वाले उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जिन्हें मैथ परेशान करता है, जिन्हें मैथ से डर लगने लगा है या मैथ समझ में नहीं है। होता क्या है बच्चों कि जब आप 6, 7, 8 क्लास में होते हो, उस समय आप मैथ के वो कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो जो आपको पूरी लाइफ काम आने वाले हैं तथा हायर स्टडीज में, हायर क्लासेस में आपको। इससे पहले जो आप मैथ सीखते हो उसमें सिंपल जोड़ घटा गुणा भाग होता है। उसमें आपको आपके घर वालों ने भी हेल्प की होती है, आपके बड़े बहन भाइयों ने भी आपकी हेल्प की होती है, और टीचर भी, क्योंकि छोटी क्लासों में बच्चे कम होते हैं, तो टीचर भी अच्छे से ध्यान दे पाते हैं प्रत्येक स्टूडेंट को, उसे अच्छे से सिखा देते हैं। लेकिन जब बच्चा 6, 7, 8 क्लास में आता है, तो अब नेचुरली 4-5 साल बड़े तो बहन भाई होते ही हैं सामान्यतः। अब जो आपके बड़े बहन भाई हैं उन पे भी इतना समय नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए होते हैं या हायर क्लासेस। माता पिता भी ये सोचते हैं, कई बार पेरेंट्स पे टाइम भी नहीं होता है, बिजी लाइफ होती है, और दूसरा वो ये सोचते हैं बच्चा बड़ा हो गया अपने आप पढ़ने लगा। अब स्कूल में क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। अब टीचर हर बच्चे को उस हिसाब से अटेंशन दे के नहीं समझा सकता है। कोई बात टीचर ने समझाई, उस समय आप स्किप कर गए, आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो दोबारा रिपीटिशन करने का ना तो समय टीचर के पास है, ना बच्चे की ऐसी हिम्मत हो पाती है वो कह पाए कि सर उस समय मैंने नहीं सुनी थी आपकी बात। तो ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है जिसमें बच्चे अक्सर मैथ से घबराना शुरू कर देते हैं, और फिर वो आगे तक के लिए उनकी कमी बन जाती है। और सब्जेक्ट बच्चा रट सकता है लेकिन मैथ को रटा नहीं जा सकता। मैथ को तो बच्चों समझना ही पड़ता है ना। तो हमने ये चैनल इसीलिए बनाया है। इसमें हमारा फोकस रहेगा NCERT की 6, 7, 8 की मैथ की बुक्स। पूरी बुक को हम आपको लर्न कराएंगे एक एक लेक्चर। लेकिन आज क्योंकि पहला दिन है, पहली वीडियो है, तो हम बुक का कोई चैप्टर न लेते हुए एक ऐसे टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं जो क्या जीवन भर आपके काम आना है और 6, 7, 8 में भी काम आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है मैंने किलो हेक्टर डेका मीटर लीटर ग्राम डेसी सेंटीमीटर। अब इसे समझिए। किलो हेक्टर डेका, तीनों हैं बड़े उस्ताद। किलो हेक्टर डेका, तीनों हैं बड़े उस्ताद। मीटर लीटर ग्राम, तीनों चेले एक समान। किलो हेक्टर डेका, तीनों हैं बड़े उस्ताद। मीटर लीटर ग्राम, तीनों चेले एक समान। और डेसी सेंटी मिली, ये तीनों बालक हैं ना। दोबारा एक बार बोल देते हैं। किलो हेक्टर डेका, तीनों हैं बड़े उस्ताद। मीटर लीटर ग्राम, तीनों चेले एक समान। और देसी सेंटी मिली, तीनों बालक हैं। अब इससे हम आपको बताते हैं कि इस राइम के जरिए आपको ये याद करना है। इसे आपको पीरियड टेबल ऐसे ही याद करना है। आप इसे याद कर लीजिए, माइंड में फ्रेश कर लीजिए कहाँ क्या है। किलो हेक्टर डेका, मीटर लीटर ग्राम, देसी सेंटी। अब मान लीजिए आपको ये निकालना है कि 1 किलो में कितने ग्राम। तो ये किलो आ गया हमारा, किलो आ गया, और ये बेटा हमारा ग्राम। ठीक। अब हमें 1 किलो में मान लीजिए ग्राम निकालना, तो हम किलो के नीचे हमने 1। ठीक है। अब इसके बाद क्या आया है, इसके नीचे भी हमने जीरो जीरो उतार दिया। अब आया डेका, डेका के नीचे भी डेका का जीरो बना दिया। ठीक। अब आया ग्राम के नीचे हमने जीरो बना दिया। अब कितने जीरो हो गए, 1, 2, 3, और ये 1। अब इस नंबर को एक
मल्टीप्लाई कर कर पढ़िए बेटा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1000, यानी 1 किलो में कितने ग्राम हो गए, 1000। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जिस चीज को पता करना है उसके नीचे 1 लिख दो, और उसके आगे की इंफॉर्मेशन 0 0 था, तो किलो के आगे नीचे 1 लिखा है, 0 उतारा, डेसिमल उतारा। अब मान लीजिए ये हमें 1 किलो में आपके मिलीग्राम निकालने हैं, 1 किलो में कितने मिलीग्राम। तो अब किलो तो यहाँ आ गया, अब ग्राम कहाँ है, मिली कहाँ है, मिली है ना। तो जिस प्रकार से किलो निकालना था, ग्राम तक है, ग्राम तक तो हमने 0 लगाए। अब एक 0 डेसी के नीचे लगा दिया, एक 0 सेंटी के नीचे लगा दिया, और एक 0 मिली के नीचे। अब इस पूरे नंबर को पढ़िए, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, यानी 10 लाख मिलीग्राम 1 किलो में होगा। ठीक, अब इसी प्रकार से समझ, अब हमें ये निकालना हो 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर। तो लीटर कहाँ है, लीटर है हमारा ये, सेंटी कहाँ है, सेंटी, 1 लीटर में सेंटीलीटर। तो लीटर क्या है, 1 लिख दिया, डेसी क्या लगा दिया, सेंटी। अब 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ये तो ग्राम ये आ गया, मिली ये है, डेसी के नीचे 0 लगाया, सेंटी के नीचे 0 लगाया, और मिली के नीचे 0। नंबर क्या हो गया, 1, यानी 1000 मिलीग्राम हुए 1 ग्राम। ठीक, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमसे पूछा 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो डेका ये है बेटा, ये मीटर, लीटर, ग्राम बीच वाला जो है, ये तीनों में चलता है, किलोमीटर, किलो लीटर और किलोग्राम। ठीक, इसी प्रकार से डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिली। ठीक, इसीलिए हमने कहा था कि ये तीनों चेले एक समान, इनकी वैल्यू इनके ऊपर डिपेंड करती है। ये बेटे सब बाद में लगाने वाले सफिक्स है ना, ये प्रीफिक्स हो गए, ये प्रीफिक्स हो गए, ये सफिक्स, यानी जो शब्द के बाद में इनकी, वैसे 1 मीटर है, 1 लीटर है, 1 ग्राम। अब अगर डेका है तो ये 10 हो गया, हेक्टा है तो 100 हो गया, किलो है तो 1000। इसी प्रकार से ऐसी है तो 1/10 हो गया, 10 यूनिट होगी इसमें, सेंटी की 100 यूनिट होगी 1 मीटर में, अब मिली की 1000। अब मान लीजिए हम अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं, मान लीजिए 1 डेकाग्राम में हमसे सेंटीग्राम, तो डेका के नीचे दिया, ग्राम 0 लिख दिया, डेसी के नीचे भी 0 लिख दिया, और सेंटी के नीचे 1 डेकाग्राम में हमारे 1000 सेंटी। इस प्रकार से आप इस कन्वर्जन टेबल से कोई भी कन्वर्जन निकाल सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये तो हो गया कि बड़ी यूनिट में छोटी, अब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना। मान लो एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास 3000 ग्राम, अब इन्हें हमें किलोग्राम में कन्वर्ट, ठीक, इन केजी, तो किलो कहाँ है, ठीक, ग्राम कहाँ है, 1 किलो में कितने ग्राम है, 1000, 3000 ग्राम को हम
पॉइंट डिवाइड करेंगे, ये कितने आ गए 3 इस प्रकार से करना। आपको क्या करना है तो बस ये टेबल याद रखनी है और ये छोटी सी रकम याद रखनी है और इसके बेस पे आप कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको आप पूरे जीवन काम आएगा बच्चों। ये ऐसा टॉपिक है कि इसकी ज़रूरत तो हमेशा पड़ेगी। आप कुछ भी करें, बिजनेस करें या कहीं भी सर्विस करें, कुछ भी करें, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को कुछ हल्का सा होमवर्क कह लीजिए वो दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दस हजार 10,000 ग्राम में बराबर कितने केजी। इसे इस टेबल की सहायता से लिख के कमेंट में, या दूसरा है एक और देता हूँ ऐसे ही छोटा सा, बराबर कितने सेंट। एक चेक करेंगे इसे कीजिए फटाफट और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक बच्चों, आज ये पहला चैप्टर था, पहला टॉपिक था। इसके बाद हम आपको 6, 7, 8 की अगले वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत सभी प्यारे प्यारे बच्चों को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।